आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एनसीसी डायरेक्टरेट। एनसीसी में कुल कितनी डायरेक्टरेट हैं? तो एनसीसी की जो कुल डायरेक्टरेट हैं वो है 17, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर्ड इज रिटन इन द मिडल ऑफ द चक्रा ऑन द एनसीसी फ्लैग। एनसीसी ध्वज के चक्र के बीच में कौन सा शब्द लिखा होता है? तो वो एनसीसी ही लिखा होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। अंडर विच मिनिस्ट्री डज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ एनसीसी फॉल एट सेंटर लेवल। अगर हम सेंटर लेवल की बात करें, एनसीसी के प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो सेंटर लेवल पे जो एनसीसी आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंडर आती है। अंडर विच मिनिस्ट्री डज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ एनसीसी फॉल एट द स्टेट लेवल। एनसीसी की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य स्तर पर किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो राज्य स्तर पर जो एनसीसी आती है वो हमारी आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय के अंदर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द एनसीसी हेडक्वार्टर लोकेटेड। एनसीसी का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे है? तो एनसीसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द रैंक ऑफ द एनसीसी डायरेक्टर जनरल। एनसीसी का जो महानिदेशक हैं, डीजी एनसीसी जो हैं, वे किस रैंक के अधिकारी होते हैं? तो वो लेफ्टिनेंट जनरल या इसके समकक्ष रैंक के अधिकारी होते हैं एनसीसी के डीजी एनसीसी। व्हाट इज द रैंक ऑफ द डीडी डेप्यूटी डीजी एनसीसी, यानी कि डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। एनसीसी के उप महानिदेशक की रैंक क्या होती है या किस रैंक के अधिकारी होते हैं? तो वो ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी होते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। व्हाट इज द रैंक ऑफ द एनसीसी ग्रुप कमांडर। एनसीसी के ग्रुप कमांडर किस रैंक के अधिकारी होते हैं? तो एनसीसी के जो ग्रुप कमांडर होते हैं, सीओ सर, वो होते हैं कर्नल रैंक के अधिकारी। ऑप्शन सी। हाउ मेनी कैडेट्स आर इन द एनसीसी सीनियर डिवीजन कंपनी। एनसीसी की जो सीनियर डिवीजन कंपनी होती है उसमें कुल कितने कैडेट होते हैं? तो एनसीसी की सीनियर डिवीजन कंपनी में कुल 160 कैडेट होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी कैडेट्स आर इन द जूनियर डिवीजन ट्रूप। जूनियर डिवीजन के एक ट्रूप में कितने कैडेट होते हैं? तो जूनियर डिवीजन के एक ट्रूप में 100 कैडेट होते हैं। वेयर इज द ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी फॉर ट्रेनिंग एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स लोकेटेड। सहयोगी एनसीसी अधिकारियों यानी कि एएनओ की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? उनके लिए जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है वो कहाँ पे है? तो ये हमको बतानी है। तो एएनओ, अगर हम मेल की बात करते हैं एएनओज की और ओटीए की बात करते हैं तो वो है कामठी महाराष्ट्र के अंदर। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वेयर इज दी WOTA वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी लोकेटेड। WOTA महिला अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो वुमेन OTA की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ पे है, ये हमको बताना है। तो वो है ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वर दी एनसीसी गेम्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार एनसीसी खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? इसका करेक्ट आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर जो इम्पोर्टेंट MCQ हैं जो कि पूछे गए हैं और आगे भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उन सभी को कलेक्ट करके एक ऐसी PDF तैयार की गई है जिस PDF को अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। उस PDF का जो लिंक है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1997। पहली बार जो एनसीसी गेम ऑर्गेनाइज्ड हुए थे वो 1997 में हुए थे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। व्हाट इज द मिनिमम अटेंडेंस परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर एनसीसी बी एंड सी एग्जाम। एनसीसी बी और सी परीक्षा देने के लिए न्यूनतम उपस्थिति कितनी होनी चाहिए? तो 75% अटेंडेंस होनी एनसीसी में कंपलसरी है अगर आप एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देना चाहते हैं। When do you get A grade in the NCC एग्जाम। एनसीसी परीक्षा में A ग्रेड कब मिलता है? तो A ग्रेड अगर आप PDF को पढ़ते हैं, मजाक कर रहा हूँ, अगर आप 80% से ऊपर आप मार्क्स लेते हैं या 80% या 80% से ऊपर मार्क्स लेते हैं आपके एनसीसी के एग्ज़ाम में, तो आपको वहाँ पे A ग्रेड, जिसे हम अल्फ़ा बोलते हैं, वो मिलता है।
व्हेन डू यू गेट बी ग्रेड इन एनसीसी एग्जाम, एनसीसी परीक्षा में बी ग्रेड कब मिलता है? तो बी ग्रेड आपको मिलता है जब आपके जो परसेंटेज है वो 65 से 80 के बीच में होती है, ठीक है। व्हेन डू यू गेट सी ग्रेड इन दी एग्जाम, तो सी ग्रेड अब आपको कब मिलता है? तो सी ग्रेड आपको मिलता है जब आपकी परसेंटेज 50 से लेके 65 के बीच में, यानी कि व्हेन मार्क्स आर बिटवीन 50% एंड 65%, तो आपको सी ग्रेड मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे 50 से 65 के बीच में हो तो सी ग्रेड मिल जाता है। और ओवरऑल परसेंटेज रिक्वायर्ड टू पास दी एग्ज़ाम, अब भाई पास करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 50% भी नहीं आए हैं आपके तो आपको पास नहीं माना जाएगा। ऑप्शन बी हो गया यहाँ पे। नेम दी 3 डिवीजन ऑफ एनसीसी, एनसीसी की 3 डिवीजन्स के नाम बताओ। तो एनसीसी में जो 3 डिवीजन होते हैं वही आर्मी, नेवी और एयर विंग होती हैं। आपकी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर डिड ऑनर्स एंड अवार्ड स्टार्टेड इन एनसीसी, एनसीसी में सम्मान और पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुए? तो एनसीसी में जो अवार्ड वगैरह आपको मिलते हैं, जैसे कि आपको रक्षा मंत्री पदक मिलता है, तो ये सारी चीज़ें जो स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी 1984 में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इन सभी जितने भी मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ इनकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को एक साथ पढ़ सको, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।